नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई 2025 मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, क्योंकि मई के महीने में बहुत खास बदलाव होने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, यानी कि आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार तथा फाइनेंस कैसा रहेगा मई के महीने में, और कौन कौन से ग्रहों का आपको साथ मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, और किस तरह इस महीने से नया अध्याय शुरू होगा, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें आपको अवश्य ही फॉलो करना चाहिए। तो पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सिंह राशि मई 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, 5 नंबर की आपकी राशि है। हम चार्ट से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देख करके समझ सकते हैं। 5 नंबर की आपकी राशि है, यानी कि सिंह राशि है। और मई के महीने में कुछ इस प्रकार से ग्रह स्थितियां रहने वाली है। आपके दूसरे घर में केतु, 8वें घर में शुक्र, राहु, बुध और शनि विराजमान हैं। 9वें घर में सूर्य, 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति और 12वें घर में सेनापति मंगल विराजमान हैं। और 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में, और वही राहु 18 मई को कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में चले जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कुंडली का जो लग्न होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है, वह स्वास्थ्य का होता है, इम्यूनिटी का होता है। और पंचम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वह सूर्य बनते हैं, और सूर्य जाकर के बैठे हुए हैं 9वें स्थान में, यानी भाग्य स्थान में, और उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर पहले से आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी, खास करके आपको हड्डी से रिलेटेड कोई समस्या थी, तो वह समस्या दूर हो जाएगी। हालांकि मंगल के कमज़ोर होने के चलते आपके अंदर जो ऊर्जा होगी उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, यानी कि थकान लगना, आलस्य महसूस करना, ऐसा देखा जा सकता है। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर बात करें शिक्षा के बारे में, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना, तो कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह शिक्षा का होता है, ज्ञान का होता है। और पंचम भाव के जो अधिपति बनते हैं वह स्वयं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि ज्ञान के कारक ग्रह हैं। और देवगुरु बृहस्पति 10वें स्थान में विराजमान हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अच्छे स्थिति में हैं, लेकिन 15 मई के बाद जब यह मिथुन राशि में जाएंगे तो उसके बाद पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उनकी दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी और लाभ स्थान से गोचर करेंगे। तो अगर आप पहले काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप परेशान चल रहे थे पढ़ाई को लेकर के, तो 15 मई के बाद यह सारी चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही है और आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छा बदलाव देखा जाएगा। अगर बात करें प्रेम प्यार के बारे में, लव रिलेशन कैसा रहेगा मई के महीने में, तो पंचम भाव से ही प्रेम प्यार का भी विचार किया जाता है। और पंचम भाव के जो लॉर्ड बनते हैं, जो अधिपति बनते हैं, जैसा कि हमने बताया, देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो अगर लव रिलेशन को लेकर के बहुत परेशान चल रहे थे, आपके लव रिलेशन में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई थी, सामने वाला आपको समझ ही नहीं पा रहा था या आप सामने वाले को नहीं समझ पा रहे थे, तो 15 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में जाएंगे और अपने घर को देखेंगे, तो यह बहुत बड़ा बदलाव होगा। जिनके साथ भी आप लव रिलेशन में हैं, उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी यह महीना लव रिलेशन को लेकर के सुधारने वाला साबित होगा। अगर बात करें वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी मई के महीने में, तो सप्तम स्थान जो होता है वह वैवाहिक जीवन का होता है। और सप्तम स्थान के जो अधिपति बनते हैं, जो लॉर्ड बनते हैं, वह शनिदेव बनते हैं। और शनिदेव आपकी राशि से अष्टम स्थान में आ गए हैं।
और शनि की ढैया आपको शुरू हो गई है। तो 18 मई से पहले आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा नहीं करनी है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहसबाजी नहीं करनी है। आप दोनों के अंदर थोड़ा गुस्सा वाला स्वभाव देखा जाएगा, तो अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण करके चलना है। बाकी आपके लाइफ पार्टनर कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस दौरान बहुत अच्छे से सीखेंगे, अपने काम धाम में बदलाव करने की सोचेंगे। अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, यानी कि भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार तथा फाइनेंस कैसा रहेगा मई के महीने में, तो कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह भाग्य का होता है और भाग्य के जो अधिपति बनते हैं वह सेनापति मंगल बनते हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, कहीं पैसा वगैरह लगाना चाहते हैं, तो 7 जून के बाद करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल नीच के होकर के 12वें स्थान में विराजमान है। तो जल्दबाजी में आपको किसी भी प्रकार से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हालांकि अगर आप छोटा मोटा कोई काम करना चाहते हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि चीज़ें करवाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन 7 जून के बाद ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 10वां स्थान जो होता है वह कार्य क्षेत्र का होता है, करियर का होता है, और 10वां स्थान के जो अधिपति बनते हैं वह दैत्य गुरु शुक्र बनते हैं, और शुक्र उच्च के होकर के 8वां स्थान में विराजमान हैं। तो करियर यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और शुक्र के साथ राहु विराजमान हैं, तो आप अपने करियर में बड़ा करने की सोचेंगे, अपने करियर में बदलाव करने की सोचेंगे, अपनी सीट चेंज करने की सोचेंगे और उसको करने में सक्षम भी रहेंगे। हालांकि शुक्र के साथ राहु विराजमान हैं, तो ये भ्रमित करने वाले ग्रह हैं, तो यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है, दूसरे के बातों में आपको नहीं आना है। जो आप करना चाहते हैं उसे ईमानदारी पूर्वक करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास भी भरपूर मात्रा में रहेगा। बाकी करियर यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें बिजनेस, व्यापार की तथा फाइनेंस की, तो इस महीने बिजनेस व्यापार एवरेज दिखाई दे रहा है, या यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी जून का महीना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस महीने आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि डेली इनकम ठीक ठाक रहेगी, तो खर्चों पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मई 2025 का महीना आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए 70 to 75% अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उपाय के बारे में, तो प्रत्येक बुधवार के दिन पक्षियों को दाना पानी डालिए और प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन करिए और ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार डेली जाप करिए। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।